फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। इसे 1904 में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, ओ हेनरी की सभी स्टोरीज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एक रूल होता है कि उनकी जो एंडिंग होती है वो बहुत आयरॉनिकल होती है और उनकी एंडिंग जो है वो रीडर्स का अट्रैक्शन गेन करती है। ये स्टोरी भी बिल्कुल वैसी ही है, दिखाती है कि किस तरह से जो पुअर क्लास पीपल होते हैं उन्हें कैसे अपनी बेसिक जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं, वो उन चीज़ों को पा नहीं सकते हैं और इसके लिए उन्हें किस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है, क्या कुछ उनके दिमाग में आता है, इस बारे में ये पूरी स्टोरी है। एक अनप्रिविलेज्ड क्लास की लाइफ को बताती है और इसलिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रही है। फ्रेंड्स, ओ हेनरी का असली नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1862 में और उनकी डेथ हुई थी 5 जून 1910 में। उनकी फेमस वर्क्स में द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, द रैंसम ऑफ रेड चीफ, अ रिट्रीव रिफॉर्मेशन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को भी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सोपी। सोपी एक होमलेस मैन है, गरीब इंसान है जिसका कोई घर नहीं है और वो जो न्यूयॉर्क सिटी के अंडर क्लास मेन एंड वुमेन हैं जिन्हें रहने को कोई घर नहीं होता, जिनके पास काम नहीं होता, पैसे नहीं होते, उस एक क्लास से वो भी बिलोंग करता है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो स्टोरी की जो टाइम चल रही है ये अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी में है। यहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है कि फॉल का महीना चल रहा है और ये जो सोपी है ये बहुत परेशान है, इसलिए क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, इसके पास रहने को कोई जगह नहीं है, खाने को कोई सामान नहीं है और ये बहुत परेशान है कि दिन का समय तो चलो किसी तरह कट जाए, रात को आखिर मैं क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा। वो ये डिसाइड करता है कि रात को रहने के लिए उसे एक जगह ढूंढनी होगी, वरना शायद वो रात की ठंड को सह नहीं पाएगा। अब इस तरह की बातें वो सोच रहा होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये आइडिया किस बारे में है, तो ब्लैक वेल्स आइलैंड, जो कि वहाँ का लोकल जेल है, उसके बारे में सोपी सोचने लगता है और वो उसे एक तरह का होमलेस शेल्टर समझने लगता है। यानी यहाँ पर सोपी सोच रहा है कि अगर पुलिस उसे अरेस्ट कर ले और यहाँ इस जेल में लेकर के चले जाए तो क्या होगा, उसे ठंड के मौसम में रात को यूँ भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उस जेल में उसे एक बिस्तर भी मिलेगा, खाने को खाना पानी जो भी चीज़ें उसे चाहिए वो भी उसे ज़रूर मिलेंगी। तो अभी के लिए सबसे सही क्या रहेगा कि वो कोई छोटा सा क्राइम करे और जेल चला जाए, एक क्रिमिनल बन जाए। उसके लिए अभी यही सिचुएशन सबसे ज़्यादा सही रहेगी और इसके लिए सोपी कुछ प्लान्स बनाता है। वो डिसाइड करता है कि अगर उसे जेल जाना है तो उसे कोई गुनाह करना होगा, क्राइम करना होगा और उसे क्या करना चाहिए, इस पर वो एक प्लान बनाता है। वो प्लान करता है कि वो एक रेस्टोरेंट चला जाएगा, बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और वहाँ जाकर एक बढ़िया मील खाएगा और फिर जब उससे पैसे मांगे जाएंगे तो वो पैसे देने से मना कर देगा। तो इस तरह से ज़रूर ही पुलिस बुलाई जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन उसका ये जो प्लान है ये कामयाब नहीं होता। जब वो उस रेस्टोरेंट को पहुंचता है तो जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो वहाँ पर वेटर्स हैं, वो सोपी के कपड़े को देखकर, उसकी हालात को देखकर उसे खाना देने से पहले ही मना कर देते हैं। तो यहाँ पर खाना खा के पैसे नहीं देने की जो बात होती है वो तो हो ही नहीं पाई और इस तरह से सोपी का जो प्लान है वो फेल हो गया। सोपी अगला प्लान बनाता है कि वो एक लग्जरी शॉप में जो ग्लास विंडो है उसे जाकर तोड़ देगा। तो अगर वो ऐसा करेगा तो ज़रूर ही जो शॉप ओनर है वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी उसका प्लान फेल हो जाता है। जब वो उस विंडो के शीशे को तोड़ता है तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उसे पकड़ने के बजाय उसके बगल में एक इनोसेंट आदमी खड़ा रहता है, उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता, लगता ही नहीं कि सोपी ने ऐसा कुछ किया होगा और वो किसी और को उसके क्राइम के लिए अरेस्ट कर लेते हैं और इस तरह दोबारा से सोपी जो है वो जेल जाने से बच जाता है।
सोपी दोबारा से प्लान करता है कि वो एक रेस्टोरेंट जाएगा, वहाँ जाकर दोबारा से यूं ही डिनर करेगा और पैसे नहीं देगा। और इस बार कहीं ना कहीं वो सफल भी हो जाता है। उसे वो डाइनर जो है, जो रेस्टोरेंट है, वो खाना देता है। और जब पैसे देने का समय आता है तो सोपी मना कर देता है और कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, चलो तुम पुलिस को बुलाओ। लेकिन जो वहाँ के वेटर्स हैं वो पुलिस को नहीं बुलाते हैं, बल्कि वो सोपी को उठाकर उस रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देते हैं। सोपी की उम्मीद टूट जाती है। 3 कोशिशें की उसने पुलिस से अरेस्ट होने की, लेकिन तीनों ही फेल हो गई। अब सोपी को लगा कि उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसके लिए वो तुरंत अरेस्ट हो जाए। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक वुमेन को परेशान करेगा। उसे अगर परेशान करेगा, उसे छेड़ेगा, तो इसके लिए तो उसे पुलिस ज़रूर ही अरेस्ट कर लेगी। लेकिन जब सोपी ने ऐसा करने की कोशिश की तो जिस वुमेन को वो परेशान कर रहा था उसे तो उल्टा सोपी ही पसंद आ गया। और इस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो रिवर्स हो गई। सोपी ने अगला प्लान बनाया कि वो रोड पर एक ड्रंकर्ड, एक शराबी बनकर घूमेगा, तो शायद इसके लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर ले। सोपी ऐसा ही करना उसने शुरू कर दिया। वो शराब पीने की एक्टिंग करने लगा और जब वो पुलिस के सामने से गुजरा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट करना तो दूर, पुलिस ने उसे क्या समझ लिया, ये सोचा कि वो एक येल कॉलेज का स्टूडेंट है। ये और उसने हाल ही में अपनी कॉलेज में एक विक्ट्री जीती है फुटबॉल के मैच में, और शायद इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहा है। यानी उस पुलिस ऑफिसर ने एक बेगर को, एक भिखारी को एक कॉलेज स्टूडेंट समझ लिया जो कि फुटबॉल मैच में अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, और इसलिए पुलिस ऑफिसर ने सोपी को अरेस्ट नहीं किया। यहाँ पर सोपी का जो प्लान था वो दोबारा से फेल हो गया। सोपी ने एक और आखिरी कोशिश की और उसने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे आदमी का जो अम्ब्रेला है वो उसे चुराएगा। तो चोरी के इल्ज़ाम में, शायद इस इल्ज़ाम में ही कम से कम पुलिस उसे ज़रूर अरेस्ट करेगी। लेकिन ये भी नहीं हो पाया, ये प्लान भी सोपी का फेल हो गया। और जिसका अम्ब्रेला उसने चुराया था वो आदमी दोबारा से अपना अम्ब्रेला वापस पाकर वहाँ से चला गया। तो इस तरह से पूरे दिन सोपी ने तरह तरह के प्लान्स बनाए, तरह तरह की टेक्निक्स को फॉलो किया, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो पुलिस में कंप्लेन करेगा, कहीं से तो पुलिस उसे ज़रूर अरेस्ट करेगी। लेकिन शाम हो गई, रात होने लगी और उसे किसी ने अरेस्ट नहीं किया। अब इस तरह रात हो गई और चूंकि सोपी के पास जाने को कोई जगह नहीं थी तो वो एक छोटे से क्रिश्चियन चर्च के पास पहुंचा, जहां पर बैठने की एक जगह थी। वहां पर वो बैठ गया और चर्च में जो म्यूज़िक बज रहा था एक ऑर्गन से, उसकी आवाज़ को वो सुन रहा था और चुपचाप सोच रहा था। उसे याद आया कि किस तरह वो पूरे दिन किस तरह की हरकतें करता रहा, और उसे अच्छा नहीं लगा कि उसने पूरे दिन ऐसी ऐसी हरकतें की, लेकिन वो मजबूर था। उस ऑर्गन की उस आवाज़ सुनकर एक तरह से कह सकते हैं कि सोपी की यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। उसे लगा कि पूरे दिन उसने ये क्या काम किए हैं और अब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह के काम करेगा, एक गरीब, एक भिखारी की ज़िंदगी जिएगा जिसके पास रहने को कोई घर नहीं है? और इस तरह से सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने डिसाइड किया कि बहुत हुआ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट से भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और इसी समय सोपी को याद आया कि एक समय उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने एक जॉब ऑफ़र की थी। काफ़ी समय हो गए इस बात को, लेकिन अचानक से सोफ़ी को याद आया कि उसे एक जॉब का ऑफ़र मिला था और उसने डिसाइड किया कि वो कल ही उस बिजनेसमैन के पास जाएगा और उसके पास जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ज़रूर ही उसे एक जॉब मिल जाएगी और जब उसे जॉब मिलेगी तो वो यूं गरीबों की तरह सड़क पर रहना बंद कर देगा, एक अच्छी इज़्ज़तदार ज़िंदगी जिएगा। इस तरह से वो बैठकर वहाँ पर प्लानिंग कर रहा था, अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना रहा था। लेकिन उसी समय उसके ये सारे प्लान्स फिर से दोबारा से चेंज हो गए। वो उस चर्च के ऑर्गन से जो म्यूज़िक बज रहा था, जो एंथम बज रहा था, उस पर इतनी गौर से उसे सुन रहा था कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि उसके पीछे एक पुलिसमैन, एक कॉप खड़ा था
उस पुलिसमैन ने आकर सोपी की गर्दन को टैप किया, उसे थोड़ा झुकाया, हिलाया और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये एक चर्च है, यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए, तो तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो? और सोपी ने इसका जवाब दिया नथिंग, यानी मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। और इसी के साथ क्या हुआ, सोपी की जो प्लान्स थे वो दोबारा से फेल हो गए। जो उसने प्लान बनाया था कि वो बिजनेसमैन के पास जाएगा, उस कॉप ने, उस पुलिसमैन ने सोपी को अरेस्ट कर लिया लॉइटरिंग के लिए, यूं ही बिना वजह बेवजह भटकने के लिए, लोगों को परेशान करने के आरोप में सोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन सुबह उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां पर जो जज थे उन्होंने सोपी को 3 महीने की सज़ा दी गई। और सोपी कहाँ गया, कौन से जेल? तो उसी ब्लैकवेल्स आइलैंड में, जहाँ पहुँचने की वो पूरे दिन कोशिश करता रहा था। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरी ख़त्म होती है। स्टोरी में सिंपली बताया गया है कि किस तरह हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं वो हमेशा सही तरीके से काम नहीं करती, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। और साथ ही यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक लाइफ जो है वो हमेशा सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ जीनी चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में कुछ गलत काम करते हैं तो आपके मन में एक गिल्टी फीलिंग रहती है, आप कभी भी अपने उस काम को, अपनी उस लाइफ को पसंद नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द कॉप एंड द एंथम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।